जय श्री श्याम भक्तों, स्वागत है आपका आपके इस चैनल में जिसका नाम है भाव आपके स्टोरी मेरी। तो भक्तों, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक ऐसी प्रेरणात्मक कहानी जिसे सुनकर आपकी आंखें नम हो जाएंगी। ये कहानी एक ऐसे व्यक्ति की कहानी है जिसे सुनने के बाद आपकी आंखें नम हो जाएंगी। आपका जो श्याम बाबा के प्रति विश्वास है वह और भी अटूट और गहरा हो जाएगा। एक ऐसा व्यक्ति जो कभी किसी का बुरा नहीं चाहता था, हमेशा भजन कीर्तन में लगा रहता था। बहुत ही खुशहाल परिवार था। और वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। ये कहानी है दिल्ली के एक छोटे से मोहल्ले में रहने वाले 32 वर्षीय प्रकाश जी की। प्रकाश बहुत ही सीधा, सरल और सच्चा इंसान था। उनके परिवार में उनके माता पिता और एक छोटी बहन थी जो 12th क्लास की पढ़ाई कर रही थी। उनकी माता एक गृहिणी थी और भगवान पे बहुत आस्था रखने वाली थी। हमेशा पूजा पाठ में लगी रहने वाली थी। उनके पिताजी एक छोटी सी फैक्ट्री में काम करते थे। उनकी आय सीमित थी। आय सीमित होने के बावजूद भी घर में बहुत खुशहाली थी। सभी बड़े प्यार से रहते थे, हमेशा भगवान का भजन करते थे। घर में कोई कमी नहीं थी। खुशियाँ अपार थीं। घर में खुशियों का भंडार था। सभी बड़े प्रेम भाव से रहते थे। आपस में एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। प्रकाश अक्सर मंदिरों में, कीर्तन में और जागरण वगैरह में भजन गाया करते थे। प्रकाश को गायकी का बड़ा शौक था। ऐसे ही ज़िंदगी चल रही थी, खुशहाल भरी ज़िंदगी। अक्सर वे मंदिरों में, कीर्तन वगैरह में जाया करते थे। कभी कभी खुशियों को किसी न किसी की नज़र लग जाती है। ऐसे ही प्रकाश जी के परिवार को भी किसी की नज़र लग गई। एक बार प्रकाश जी कहीं जागरण में भजन गाने गए। उन्होंने बड़े सुंदर सुंदर भजन गाए। लोगों ने बहुत तालियां बजाईं। लोग उनके भजनों को सुनकर मग्न मुग्ध हो जाते थे। उन्होंने भजन गाए। भजन गाने के बाद उनको प्रसाद रूप में वहाँ से हलवा दिया गया। उन्होंने उस प्रसाद को बड़े ही प्रेम भाव से ग्रहण किया। प्रसाद को ग्रहण करने के बाद वे अपने घर आए। रात को 1 बजे, 1-1:30 बजे वे अपने घर पहुँचे। खाना पीना खाया और सो गए। अगले दिन जब वह सुबह उठे, वह सुबह उनके लिए इतनी दर्द भरी सुबह थी कि वह लफ्ज़ों से बयां ही नहीं कर सके। जैसे ही प्रकाश सुबह उठे, उन्होंने ब्रश वगैरह किया और नाश्ते के लिए अपनी माँ को आवाज़ दी, लेकिन उनके गले से उनकी आवाज़ निकली ही नहीं। वह चिल्ला रहे थे पर आवाज़ नहीं निकल रही थी। घर में सब परेशान हो गए कि अचानक से प्रकाश की आवाज़ कैसे बंद हो गई। माँ ने कई घरेलू नुस्खे अपनाए। पानी में नमक डालकर गरारे करवाए, मुलैठी वगैरह दी, सब कुछ दिया, हल्दी वाला पानी दिया, लेकिन प्रकाश को कोई आराम नहीं हुआ। उनकी आवाज़ बिल्कुल जा चुकी थी। प्रकाश जोर जोर से रोने लगे। माँ ने प्रकाश को संभाला। तुरंत उनको हॉस्पिटल ले जाया गया। डॉक्टरों ने चेक किया, दवाई दी, लेकिन उनको कोई आराम नहीं हुआ। शहर के बड़े से बड़े हॉस्पिटल में उनको दिखाया गया। उनके सारे टेस्ट किए गए पर ना तो कोई कमी निकली, ना कोई बीमारी, लेकिन उस चीज़ का कोई इलाज नहीं हुआ। डॉक्टरों ने बोल दिया कि शायद इनकी आवाज़ अब कभी वापस नहीं आएगी। घर में मातम सा छा गया, क्योंकि प्रकाश की आवाज़ इतनी सुरीली थी कि सब उनकी आवाज़ को सुन के बड़े खुश हो जाते थे। अक्सर वे घर में भी अपने माता पिता के सामने भजन गाया करते थे। आवाज़ जाने के दुख में प्रकाश एकदम टूट चुका था। अब वह अकेला रहने लगा, कमरे में बंद रहने लगा। पर उनकी माँ हमेशा उनका साथ देती, उनको संभालती। आखिर में प्रकाश ने गूंगे लोगों की लैंग्वेज सीखी कि वह कैसे इशारे से बातें करते हैं,
क्योंकि अब उनको लगा जब आवाज़ वापस ही नहीं आएगी तो यही चीज़ मेरे काम आएगी। तो उन्होंने गूंगे लोगों की लैंग्वेज सीखी बात करने के लिए। लेकिन अब वो किसी के सामने नहीं जाते थे। ज़्यादातर अपने आप को कमरे में बंद रखते थे, उदास रहते थे। उनको देखकर उनके माता पिता बड़े परेशान रहने लगे कि हमारा हँसता खेलता बच्चा कैसे उदास हो गया है। पता नहीं किसी ने क्या किया जो हमारे बच्चे की आवाज़ चली गई। हर मंदिर में मत्था टेकने लगे। उनकी माँ कैसी कैसी मुरादें मांगने लगी कि हे भगवान मेरे बच्चे को ठीक कर दो। पर कोई चीज़ उस टाइम काम नहीं आई। फिर एक दिन प्रकाश से मिलने उनके एक पुराने दोस्त आया। तो प्रकाश अपने दोस्त से गले मिलकर फूट फूट कर रोने लगे। उनके दोस्त ने उनको संभाला और बड़े प्यार से कहा कि प्रकाश घबराओ नहीं, अगर तुम सच में मुझ पे भरोसा करते हो तो मेरे साथ एक बार बाबा घाटू श्याम चलो। वो हारे के सहारे हैं, देखना वहाँ जाकर तुम्हारी आवाज़ ज़रूर वापस आएगी। वो कलयुग के अवतारी हैं। पहले तो प्रकाश थोड़ा सा हिचकिचाए कि क्या सच में ऐसा हो सकता है, लेकिन प्रकाश की माँ ने प्रकाश को बोला कि एक बार बेटा तुम ज़रूर घाटू श्याम जाओ, बाबा सच में हारे के सहारे हैं। शायद वहाँ जाकर तुम्हारी ये परेशानी दूर हो जाए, शायद तुम्हें इस कष्ट से निवारण मिल जाए। अगले ही दिन प्रकाश अपने दोस्त के साथ बाबा घाटू धाम गए। मंदिर का भव्य नज़ारा देखकर प्रकाश को बहुत शांति मिली, बहुत अच्छा लगा। मंदिर में बहुत भीड़ थी। भीड़ में से निकलते हुए पहुँचे बाबा के सामने। बाबा के सामने आते ही प्रकाश की आंखों से आंसू बहने लगे और मन ही मन वो बाबा से प्रार्थना करने लगे, हे बाबा मुझे मेरी आवाज़ लौटा दो, मैं ऐसे नहीं जी पाऊँगा। तुम हारे के सहारे हो बाबा, मेरी आवाज़ लौटा दो, मैं तुम्हारे भजन गाऊंगा। और अगर मेरी आवाज़ आपने लौटा दी बाबा, मैं हर एकादशी को आपके दर्शन करने आऊँगा। दर्शन करके बाहर आए, वहाँ से उन्हें श्याम जल मिला। बाबा का श्याम जल लिया उन्होंने, श्याम कुंड में स्नान किया और अपने घर आए। अपने घर आके उन्होंने बाबा का श्याम जल वो लेकर आए थे, उसमें से रोज़ अब वे थोड़ा थोड़ा जल पीने लगे। 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, 11 दिन बाद एकादशी थी। एकादशी वाले दिन जब प्रकाश ने श्याम जल ग्रहण किया तो उनके मुंह से अचानक से आवाज़ निकली, जय श्री श्याम। उस आवाज़ को सुनकर उनके माता पिता एकदम हैरान रह गए। प्रकाश भी हैरान हो गए। उन्होंने अपनी माँ को दोबारा आवाज़ दी, माँ। अब सच में प्रकाश की आवाज़ वापस आ गई। घर में खुशी का माहौल हो गया। उनके माता पिता, उनकी बहन, सबकी आंखों से झरझर आंसू बह रहे थे। सभी ने घर के मंदिर में जाकर बाबा घाटू श्याम को धन्यवाद दिया। सब ने बाबा को नतमस्तक होकर प्रणाम किया, बार बार प्रभु को धन्यवाद दे रहे थे। अब प्रकाश दोबारा से भगवान के भजन गाने लगे। उनकी आवाज़ पहले से भी ज़्यादा सुरीली हो गई। प्रकाश का कहना है कि अब ऐसा लगता है कि सच में बाबा घाटू श्याम उनके कंठ में विराजमान है। वो कितना भी भजन गाएं लेकिन उनका गला कभी ख़राब नहीं होता। अब घर में पहले जैसा ही माहौल हो गया। अब प्रकाश हर एकादशी के दिन बाबा श्याम के दर्शन करने जाते हैं। तो देखा भक्तों आपने, ऐसी है मेरे श्याम प्रभु की लीला। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में जय श्री श्याम जरूर लिखिएगा भक्तों। तो मिलते हैं अगली वीडियो में बाबा के अगले चमत्कार के साथ। तब तक के लिए जय श्री श्याम।